हेलो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं जिसका नाम है 9 एंड 15 ईएमए स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के हेल्प से आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में बिग टारगेट अचीव कर सकते हैं। काफ़ी कमाल की होने वाली वीडियो, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 9 ईएमए और 15 ईएमए एक्चुअली में है क्या। बेसिकली ये है दो इंडिकेटर जिसकी एक वैल्यू है 9 और एक वैल्यू है 15। ये दो लाइंस होती है हमारे चार्ट में, एक इस तरीके से होती है 9 और एक होती है 15। ओके, अब ये हमको हेल्प किस तरीके से करती है। देखो, जब भी मार्केट मूव करती है यानी कि एक ट्रेंडिंग फेस में होती है कुछ इस तरीके से, जैसे कि अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है। तो जब भी ये ट्रेंड एक आता है, ये रैली होती है, उसके बाद मार्केट में जब पुल बैक होता है तो हमको यहाँ पे ईएमए बताता है कि ये एक वैलिड पुल बैक हो चुका है अब, और यहाँ पे हमको एंट्री लेनी चाहिए इस स्टॉप लॉस के साथ में। और उसके बाद वहाँ से मार्केट मूव कर जाती है ऊपर साइड में और हमको हमारा टारगेट मिल जाता है। सेम इसी तरीके से डाउन साइड के लिए जब मार्केट में नीचे साइड एक फॉल आता है, पुल बैक आता है, और जब पुल बैक आ जाता है मार्केट में तो ईएमए हमको बताता है कि ये अब एक वैलिड पुल बैक हो चुका है। अब यहाँ पे हमको एंट्री लेनी है इस एसएल के साथ में, और नीचे उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल कर जाती है। अब ये जो स्ट्रेटजी है वो कभी भी साइडवेज मार्केट में यूज़ मत करना, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती है। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी कुछ इस तरीके से, तब हमको ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, क्योंकि जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है तभी उसमें पुल बैक आते हैं। जैसे ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है, इसी तरीके से ये एक पुल बैक है। ओके, और जब मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो हमारा जो ईएमए है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि ये ऊपर वाला होगा 9 ईएमए और नीचे वाला होगा 15 ईएमए जब मार्केट अप साइड में होगी। इसी तरीके से जब डाउन साइड में होगी हमारी मार्केट तो हमारा ईएमए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे नीचे के साइड में। ये होगा हमारा 9 ईएमए नीचे वाला, और ऊपर वाला होगा हमारा 15 ईएमए। ओके, अब आप लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि मार्केट कब अप ट्रेंड में कब डाउन ट्रेंड में है। जब भी 9 ईएमए यानी कि 9 ईएमए कुछ इस तरीके से बने 15 ईएमए को क्रॉस करते हुए, जैसे कि ये पिंक वाली लाइन है 9 ईएमए और ये ऊपर वाली लाइन है 15 ईएमए, तो समझ जाना कि जब 9 ईएमए ऊपर के साइड में चले जाता है 15 ईएमए के, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इसी तरीके से जब 9 ईएमए इस तरीके से नीचे हो जाए और ये 15 ईएमए नीचे से ऊपर के साइड चले जाए, यानी कि अब मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है। ओके, और जो ईएमए स्ट्रेटजी है वो बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ होती है। अब इसको यूज़ किस तरीके से करना है, अब देखो, मान लो ये है हमारा ईएमए और मार्केट में हमारी ये रैली आई, ये पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद ईएमए पे आ चुका है पुल बैक। अब ईएमए को टच करके या फिर क्रॉस करके या तो कोई बुलिश कैंडल यानी कि इस तरीके से कोई हैमर बन जाए, या फिर कोई फुल बॉडी कैंडल बन जाए, या कोई बिग बार कैंडल बन जाए। इनमें से कोई सी भी बुलिश कैंडल बन जाए ईएमए को टच करके या क्रॉस करते हुए, सिंपली इसकी हाई पे हमको लेने हैं एंट्री। जो ये जो हाई है इसके ऊपर करनी है हमको एंट्री, और लो पे रखना है हमको एसएल। अब किसी को थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा एसएल रखना है वो 15 ईएमए का भी रख सकता है, क्योंकि 15 ईएमए एक सेफ एसएल हो जाएगा। लेकिन जिसको छोटा स्टॉप लॉस रखना है वो सेम कैंडल लो का एसएल रख सकता है। अब देखो, या तो ईएमए को टच करके इस तरीके से कोई बुलिश कैंडल बन जाए, जैसे कि मैंने आपको इन तीनों में से एग्जांपल दिया, कोई सी भी कैंडल बन जाए, या तो इस तरीके से बन जाए ईएमए को टच करके, तो इसकी हाई पे एंट्री, लो पे एसएल, या फिर इस तरीके से क्रॉस करके बन जाए तब भी काम चल जाएगा, इसके हाई पे एंट्री, लो पे एसएल। ठीक है, और इनमें से कोई सी भी कैंडल बन जाए इन तीनों में से, तीनों में ये वर्क करेगा। बस इसके हाई पे एंट्री लेनी है, लो पे एसएल रखना है, और जो सेफ एसएल के संग जाना चाहता है वो 15 ईएमए पे रख सकता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से डाउन साइड के लिए। अब मान लो मार्केट इस तरीके से नीचे फॉल करी और ये इस तरीके से ईएमए है, ये 9 ईएमए है, ये मार्केट ने फॉल किया, उसके बाद ये पुल बैक आया, और पुल बैक पे ये 9 ईएमए पे या तो कुछ शूटिंग स्टार बन जाए इस तरीके से, या फुल बॉडी बियरिश कैंडल बन जाए, या फिर कोई बिग बार कैंडल बन जाए बियरिश वाली जो कि रेड वाली होती है। तो इसके लो पे एंट्री और हाई पे एसएल रखना है हमको सिंपली। ठीक है, अब ये भी टच करके बन जाए इस तरीके से, या क्रॉस करके बन जाए इस तरीके से, कैसी भी चलेगी, बस 9 ईएमए को टच करके या क्रॉस करके बननी चाहिए। और एसएल रखेंगे हम सेम कैंडल हाई का, और सेफ एसएल रखना है जिसको वो रख सकता है 15 ईएमए का। ओके,
अब इसको लाइव मार्केट में चेक करके देखते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसको चार्ट में ऐड करने के लिए हमको इसको ऐड करना होगा इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाके। तो ये है इंडिकेटर वाला सेक्शन, इस पर हमको जाना है सिंपली और सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और इसको 2 बार क्लिक कर देना है इसके ऊपर। ये 2 बार ऐड हो जाएगा हमारे चार्ट में। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 1 की 9 होगी और दूसरे वाले की सेटिंग में जा करके हमको 15 कर देना है और इसके कलर को कर देना है चेंज ताकि ये अलग कलर में डिनोट हो। ओके, अब ये हमारे चार्ट में लग चुका है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो 9 EMA था ये ब्लू वाला, इसने इस जगह पे ब्लैक EMA को क्रॉस कर दिया, यानी कि 15 EMA को यहाँ पे क्रॉस कर दिया। और मैंने क्या बताया था, जब भी 9 EMA ब्लैक EMA को क्रॉस करके नीचे आ जाए यानी कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है। अब तो यहाँ पे अब साफ साफ चल गया पता इस जगह पे कि यहाँ पे अब मार्केट में डाउन ट्रेंड आ चुका है। अब हमको सिंपली देखना है कि मार्केट में कब पुल बैक आएगा। अब देखो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मार्केट में फॉल आया, फॉल आने के बाद में पुल बैक आया और देखो यहाँ पे 9 EMA को टच करके एक इन्वर्टेड हैमर बनी है जिसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। देखो यहाँ पे भी एक बनी है, एक ये भी बनी हुई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं एंट्री इसके लो पे, यहाँ पे ऐसा रखते हैं हम लोग अपने इसी सेम कैंडल हाई पे, या फिर जिसको सेफ ऐसा रखना है वो अपना 15 EMA पे रख सकता है, लेकिन जिसको छोटा ऐसा रखना है वो सेम कैंडल पे रख सकता है। और देखिए उसके बाद कितना अच्छा हमको यहाँ पे टारगेट मिला है, ठीक है। अगेन यहीं पे एक दूसरा भी एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट में फॉल आया, पुल बैक आया, फॉल आया, अब देखिए यहाँ पे अगेन पुल बैक आया, उसके बाद 9 EMA को टच करके एक फुल बॉडी कैंडल बनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा बियरिश है यहाँ पे, क्योंकि इसमें विक बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनती है, जैसे कि इस कैंडल के लो पे एंट्री और हाई पे SL, और जिसको सेफ SL रखना है 15 EMA, पर जिसको छोटा रखना है वो सेम कैंडल हाई पे। उसके बाद ये कितना अच्छा यहाँ पे फॉल आया है इजीली। और एक दो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मार्केट में बाइंग आई, उसके बाद मार्केट में पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद देखिए EMA को हल्का सा इसने टच किया है, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है लेकिन फिर भी इसने EMA को टच किया है। उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आई है जो कि फुल बॉडी कैंडल है, क्योंकि इसमें विक्स बहुत कम है। तो इसकी भी हाई पे हमारी एंट्री बननी थी, तो हाई पे होती है हमारी एंट्री इस जगह, लो पे हम लोग रखते हैं इसके SL यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको इजीली 1:2 मिल चुका है। ओके, और एक दो एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट में फॉल आया, पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद देखिए यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बननी है। तो यहाँ पे भी हम लोग उसके लो पे लेते हैं एंट्री इस जगह, हाई पे रखते हैं SL, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1:2 हमको इजीली अचीव हुआ है, बल्कि यहाँ पे और भी ज़्यादा अचीव हुआ है। देखिए इसी तरीके से ये हमको स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। अगर इसको आप लोग बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, हमको बैक टेस्टिंग करनी है, तो आप यूज़ करिए धन। मैं भी धन यूज़ करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिप्ले का, ये रिप्ले का ऑप्शन आपको मिलता है। धन में आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ये ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ से भी अपनी बैक टेस्टिंग करनी है, लाइक मान लो आप चाहते हैं कि आप इस जगह से बैक टेस्टिंग करो इस वाले पॉइंट से, तो आपको सिंपली यहाँ पे आकर डबल क्लिक करना है और आपका चार्ट देखिए यहाँ से अब स्टार्ट होगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे टेस्टिंग करनी है कि यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया होता, लाइक मैं यहाँ पे ट्रेड लिया होता, यहाँ पे SL लगाता, तो मेरा ट्रेड कैसा चलता। तो सिंपली आप यहाँ से ये प्ले वाले बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि अगर आपने ट्रेड लिया तो कैसा चलता है यहाँ पे। तो आप इजीली यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इस रिप्ले वाले ऑप्शन से। ये रिप्ले वाला ऑप्शन आपको धन में सिर्फ फ्री मिलेगा, तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन करवा लीजिए और ये रिप्ले वाले ऑप्शन को आप यूज़ करिए ईजिली बैक टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे आप लोग को अपना जो है टाइमर भी चेंज कर सकते हैं कि रिप्ले की स्पीड कितनी होनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली क्वांटिटी भर के चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी भरी 26 और बाय कर दिया, और देखिए यहाँ पे मेरे को कितना प्रॉफिट लॉस होता है ये भी यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। और इसको अगर मैं सेल करता यहाँ से तो क्या होता, ये देखिए सब फीचर यहाँ पे काम कर रहा है, एकदम रियल मार्केट की तरह ये काम कर रहा है। तो इस ऑप्शन को ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।